कि अपने प्रियतम की याद में, अपने प्रेमी की स्मृति में एक प्रेमी इतना व्याकुल हो गया, इतना व्याकुल हो गया कि उसके हाथ पिघल गए, उसका मुख पिघल गया, उसके पैर पिघल गए, उसका सर्वांगीण अंग पिघल गया। ये स्थिति हमारी हो सकती है कभी? ज्यादा से ज्यादा आत्महत्या कर लेंगे, और आत्महत्या प्रेमी की नहीं होती है, ये बात निश्चित मान लीजिएगा, जिद्दी की होती है। किसकी होती है? जिद्दी की। प्रेम का स्वरूप ये है ही नहीं कि तुम मिलो नहीं तो हम ऐसा कर लेंगे, ये प्रेम नहीं है। गोपियों से सीखो। श्री कृष्ण मथुरा चले गए, लेकिन एक गोपी ने भी प्राण नहीं त्यागे। जब प्राण स्वयं जाएंगे तब त्याग देंगी, लेकिन श्री कृष्ण हमारे जहां भी हैं वो प्रिय हैं, वो प्रसन्न हैं, वो आनंद में हैं। ये खबर हमको मिलती रहे, हम इसी में जीवित रह लेंगे। भले ही वो हमसे मिले ना, भले ही वो हमें देखे ना, भले ही वो हमारे पास आए ना। फिर भी श्री कृष्ण की याद करके प्रसन्न रहती हैं गोपी। अरे भगवान मुझे मत सुखाइए, आज्ञा कीजिए, आज के बाद ऐसा मान नहीं करूंगा, मुझे क्या सेवा करनी है? बोले घोंसला ले जा करके सप्रेम सहर्ष गौरैया को दे दो। वही विशाल समुद्र छोटे से घोंसले को लेकर के आए और गौरैया के चरणों में धर दिया। एक छोटी सी गौरैया के लिए समुद्र सूखने की स्थिति में आ गया। किसके प्रभाव से? केवल धैर्य, धैर्य की ताकत। बंधुओं, आज की तारीख में वही धैर्य शून्य के समान है हमारे चित्त में। जो व्यक्ति सहना सीख जाता है, सहनशील बन जाता है, धैर्यवंत हो जाता है, उसके कार्य में भी लगन होगी, उसकी सफलता भी प्राप्त होगी। उसको जो आप देवी देवताओं के पास जा जा करके मांगते हैं, टोने टोटका कर करके मांगते हैं ना, वो सब आपको केवल धैर्य से प्राप्त हो जाएगा। लेकिन वही हम धारण नहीं करते। धैर्य धारण करो। धत्ते धैर्यम तु यो धीमन, श्रीमद् भागवत जी में आज्ञा करते हैं कि धैर्य धारण करो। तो हरिप्रिय यदि बनना है, तो हरिप्रिय बनने के लिए जो 10 लक्षण हैं, उनमें सबसे पहला लक्षण क्या है? इज इक्वल टू पेशेंस। सूरदास जी महाराज भगवान के परम भक्त, जिनके अंदर सारे गुण हैं,